टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 16 सितंबर द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हम अभी पेज नंबर 1 पे हैं। पेज नंबर 1 पे हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस ब्रेकफास्ट स्कीम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस ब्रेकफास्ट स्कीम। ठीक है, तो तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया है। इट इज़ नॉट अ फ्रीबी बट गवर्नमेंट ड्यूटी सेज स्टालिन। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम जो लॉन्च किया है उसको बोला गया ये किसी भी तरह का फ्रीबी नहीं है। अब आपने देखा होगा फ्रीबी से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि फ्रीबी में क्या होता है कि जैसे कि ज़्यादा वोट पाने के लिए या सपोर्ट मांगने के लिए लोग बदले में गिफ्ट्स और चीज़ें देते थे, पर इसमें कहा गया कि ये किसी भी तरह का फ्रीबी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम रोल्ड आउट। स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट? क्लास 1 to 4 क्लास के स्टूडेंट रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल इज़ नॉट अ फ्रीबी, और गवर्नमेंट स्कूल कोई फ्रीबी नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ मोस्ट ड्यूटी it is foremost duty and responsibility of the state government to ensure the children are fed. scheme are face of government. तमिलनाडु जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का फ्रीबी नहीं है। ये क्या है? ये एक फोरमोस्ट ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि इंश्योर करना चिल्ड्रन अच्छे से खा रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ के लिए है। ही वॉज स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ नोवल चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। ठीक है, उन्होंने जब ये स्कीम लॉन्च किया उस समय ये बात करी। एट कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। वो इतना ज़्यादा ये नहीं है आपको कि लिखने के लिए आंसर में कि आपको ये लिखना है कि कौन से प्राइमरी स्कूल की बात चल रही है। बस आपको ये जानना है कि ये 1st to 5th क्लास अप्लाई होगा और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ हम जान चुके हैं कि तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम। ठीक है, और ये बोल रहे हैं ये किसी भी टाइप का कोई भी फ्रीबी नहीं है। ओके, अब हम दूसरा आ जाते हैं। डिले इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप PMAYG स्कीम टू इनवाइट पेनाल्टी। ठीक है, डिले किस में हुई? गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें। अब यहाँ पे देखिए, पुलिंग अप द स्टेट फॉर द डिले इन completions ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फ्लैगशिप रूरल हाउस होल्ड स्कीम। जो एक रूरल हाउस होल्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ कम अप विद अ सेट ऑफ पेनाल्टीज दैट स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बियर फॉर एनी फर्दर डिलेज। ठीक है, ये बताया जा रहा है अपोजिशन रूल्ड वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अलॉन्ग विद बीजेपी रूल्ड आसाम। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमें PM आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि देखना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस द स्कीम स्टार्टेड इन अप्रैल 2016। स्कीम कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 2016 में। विद टारगेट क्या था? 2.95 करोड़ हाउसेस फॉर द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पेनाल्टी क्लॉज। तो देखिए ये नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस किया गया, उसके लिए पेनाल्टी जो है उसकी बात की जा रही है। इनिशियल डेडलाइन फॉर द स्कीम वाज मार्च 2022। तो इनिशियल जो डेडलाइन रखी गई थी वो मार्च 2022 रखी गई थी, विच ओइंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक वाज एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 ईयर। उसके बाद क्या हुआ? कोविड पैंडेमिक आया, उसके बाद इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था 2 साल के लिए, और अब ये मार्च 2024 तक ये चलने वाला है। The order is only to ensure that state pay more attention to the program because of the pandemic. We have already missed one deadline and now we have only 19 months till March 2024. तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब हमारे पास सिर्फ 19 मंथ हैं कंप्लीट करने के लिए। एक डेडलाइन हम मिस कर चुके हैं। अब हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी नेक्स्ट डेडलाइन है मार्च 2024 उसको हम ना मिस करें। ठीक है, to complete all the pending houses, a senior
ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्री से, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये चीज़ के बारे में बोला है कि अब हमें ये इंश्योर करना है कि अब नहीं होनी चाहिए डेडलाइन मिस, ठीक है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ सेट इटसेल्फ अ टारगेट ऑफ 2.95 करोड़ हाउसेस, जिसमें उन्होंने 2.95 करोड़ हाउसेस के लिए वो किया है, क्योंकि पीएम आवास योजना है, तो आवास यानी कि घर प्रोवाइड करना, करेक्ट। ओके, तो इसमें है दिस नंबर्स वाज डिडक्टेड फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011, ये डिडक्ट हुआ, ठीक है, डिड्यूस्ड हुआ है कहाँ से, सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस आया था 2011 में तब। एज पर द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टिल अगस्त 2022 2.02 करोड़ हाउस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ हाउसेस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ऑन September 13 द मिनिस्ट्री सेंट अ सर्कुलर टू ऑल स्टेट लिस्टिंग आउट 6 पेनल्टी क्लॉज, 6 पेनल्टी क्लॉज लगाए गए हैं, ठीक है, जो नहीं डेडलाइन पूरी कर पाएगा वहाँ पे। इफ़ द सेक्शन ऑफ द हाउसेस डिले मोर देन 1 मंथ फॉर द टारगेट ऑफ इशू, ठीक है, तो जो टारगेट डेट ऑफ इशू है, जो इशू कराया गया है जिस डेट पे, टारगेट स्टेट गवर्नमेंट विल बी इनको पिनलाइज्ड किया जाएगा 10 पर हाउस फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ द डिले एंड 20 पर हाउस ऑफ द ईच, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, जो कि हमें ये कवर ही करना है, पीएम आवास। उसके बाद हमें कौन सा देखना है, एम टू कंसिलिएशंस विद ऑल आर्म्ड ग्रुप इन NE, ठीक है, फाइल इंसर्जेंसी इंसिडेंट सेज अमित शाह, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा थर्सडे को दैट इट वाज द गवर्नमेंट एम टू रिजॉल्व, कि ये गवर्नमेंट का एम, जैसे गवर्नमेंट जो है उनका एम है रिजॉल्व करना इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट, जो इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उसको रिजॉल्व करना गवर्नमेंट का एम है। स्ट्राइक अ कॉन्सिलिएशंस विद ऑल आर्म्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप इन रीजन बिफोर 2024, और ये उन्होंने बोला है कि 2024 तक इंश्योर करना है कि डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व कर सके। मिस्टर शाह वॉज स्पीकिंग एट द सिग्निंग ऑफ, सॉरी, जो मिस्टर शाह हैं उन्होंने ये बोला एट द साइनिंग ऑफ ट्रिपराइट मेमोरेंडम, ठीक है, जब वो साइन करते समय एट द साइनिंग ऑफ ट्रिपराइट, ठीक है, ट्रिपटाइट मेमोरेंडम है जो सेटलमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसाम गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। 8 आर्म्ड आदिवासी ग्रुप हैं जो आसाम के, उनके बीच, तो ये वाला इतना इम्पोर्टेंट होता है। वायलेंस गोज डाउन, तो मतलब ये आसफा से भी रिलेटेड बात की गई है, जो हम पहले भी न्यूज़ में कई बार कवर्ड कर चुके हैं। होम मिनिस्टर सेड दैट बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द security situation, the disturbed area under the Armed Force Special Power Act ASFA has been reduced from large part of the north east, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो गया आज के लिए। अब हम पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे, सीधा हमें इसके बाद पेज नंबर 12 पे डालना है। आज पेज नंबर 1 पे हमारा 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। पेज नंबर 12 पे आएंगे हम, पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। एडिटोरियल आज पेज नंबर 12 पे चला गया है। इस पे हमें क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एन इसेंशियल पिट स्टॉप, एक तो ये पढ़ना हमें। दूसरा हमें ये पढ़ना है क्लाइमेट एक्शन दैट रन ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी पढ़ना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब आपको जानना है स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के काम करना, ठीक है। आर्बिट्रेरी एक्सक्लूशनरी के बारे में भी पढ़ना है, करेक्ट। उसके बाद पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। अब हम पेज नंबर 13 पे आ चुके हैं। इस पे हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है। पेज नंबर 13 पे हमें पढ़ना है शुड इंडिया चूज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवर सर्विसेज, क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग चूज़ करना चाहिए ओवर सर्विसेज, तो इससे रिलेटेड है ये न्यूज़, ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से।
पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे हम। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें पढ़ना द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया बैलेंसिंग एक्ट। द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट। तो ये आज हमें अपने शॉर्ट नोट में भी कवर करना है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, रशिया होस्टेड 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। रशिया ने 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होस्ट किया व्लादिवोस्टोक में सितंबर 5 to 8। ठीक है, 4-day फोरम प्लेटफॉर्म रहा ये एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपेंड। किस चीज़ के लिए था प्लेटफॉर्म? एंटरप्रेन्योर के लिए कि एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को रसिया फार ईस्ट में, RFE में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर हम आ जाएंगे इसी सेम पेज पे हमें पढ़ना है तमिलनाडु न्यू ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स। पेज नंबर 1 पे भी हम देख चुके हैं, सेम वही है। ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं MK स्टालिन, उन्होंने क्या बोला कि ये फ्रीबीज़ नहीं है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल जो वहाँ का है वहाँ पे ये लॉन्च किया गया और ये क्लास 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए है। अब ये देखिए, एनीमिया जो है, एनीमिया एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, स्पेशली जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनके बीच में। 2019 और 2011 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट रहा उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो एनीमिया है एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है, मतलब एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट स्कीम ब्रेकफास्ट स्कीम है वो उसी के डायरेक्शन में है कि इसको दूर किया जा सके। एज ऑफ नाउ देयर आर नियरली 46.7 लाख बेनिफिशरीज हैं स्प्रेड ओवर 43,190 न्यूट्रिशनल मील सेंटर में। ठीक है, तो ये चीज़ है तमिलनाडु से रिलेटेड जो न्यूज़ में हमारे आया है, ब्रेकफास्ट स्कीम से रिलेटेड है ये। इसके बाद पेज नंबर 17 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 17 पे हमें कौन सा कवर करना है? पेज नंबर 17 पे हमें पढ़ना है, देखिए फिर से ब्रेकफास्ट स्कीम का आया हुआ है जो कि वी ऑलरेडी कवर्ड इट। ठीक है, हम पहले पेज नंबर 1 पे और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे, दोनों पेज पे हमने इससे रिलेटेड कवर कर लिया है। फिर ये देखिए, इसके बाद हम आ जाएंगे इसी सेम पेज पे हमें पढ़ना है मोदी इन समरकांड फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। तो मोदी जी कहाँ पे पहुँच चुके हैं? समरकांड में, जो कि SCO की समिट वहाँ पे होने वाली है, तो वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। इससे रिलेटेड ये हमें जानकारी मिली। फिर हम पेज नंबर 18 पे आ जाएंगे। इस पे हमें पढ़ना है PM बैट फॉर ग्रीनर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, मोदी अर्जेस द इंडस्ट्री टू फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी। तो मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी पे, यानी कि वही जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे है। स्पीकिंग एट द इवेंट, उन्होंने क्या बोला कि सम एग्रीमेंट है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या किस चीज़ की बात की गई? एक तो मेक इन इंडिया की बात की गई। ठीक है, मेक इन इंडिया की, इंडिया में ही चीज़ें को ये करना, बढ़ावा देना कि यहीं पे बनाए जाए। अमृतकाल की तरह देखना, अपॉर्चुनिटी देखना अचीव करने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता को। ठीक है, इन एवरी सेक्टर एंड द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ नो एक्सेप्शन, क्योंकि वहाँ पे भी देखना है, मतलब इन एवरी सेक्टर मतलब ही कि सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर सेड इन हिज मैसेज टू द इंडस्ट्री एट द 62nd एनुअल कन्वेंशन जो हुआ है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पे, वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 19 पे। पुतिन शी हेल्स ग्रेट पावर टाइजर SCO टॉक। तो SCO टॉक से रिलेटेड यहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है? पेज नंबर 20 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 20 पे हमें कौन सा कवर करना है? फिच कट फाइनेंशियल ईयर 23 इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक to 7%
ऑन हाई इन्फ्लेशन। रेटिंग फर्म्स फ्लैग ग्लोबल स्लो डाउन, एक्सपेक्ट RBI टू कंटिन्यू विद रेट इंक्रीज। इसमें क्या बताया जा रहा है, फिच जो फिच रेटिंग देखी गई है उससे रिलेटेड ये बात की गई है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है और मतलब आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में दे देना है। इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, मॉनिटर फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क फॉर टाइमली एक्शन अर्जेस फाइनेंस मिनिस्टर। तो FSDC रिव्यू अर्ली वार्निंग सिग्नल सेंटर प्रिपेयर्डनेस। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने क्या किया है, एक्सप्रेस्ड किया है किस चीज़ के लिए, एक्सप्रेस द नीड फॉर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स टू मॉनिटर फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क। उन्होंने किस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर है जो मॉनिटरिंग सेक्टर रिस्क के लिए, उनके लिए है कि मार्केट डेवलपमेंट और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे किस तरीके से एक्शंस लेने की ज़रूरत है मिटिगेशन के लिए, वर्नेबिलिटीज़ के लिए मीटिंग में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, कि अमंग द सिस्टम इज इश्यूज डेलिबरेटेड अपॉन द काउंसिल चेयर्ड बाय मिस सीतारमन। तो वही चीज़ें हैं कि इन्होंने बोला है कि सबको साथ में मिलकर काम करना होगा और सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। FSDC रिव्यू अर्ली वार्निंग सिग्नल सेंटर प्रिपेयर्डनेस, की सेंटर को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ओके तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।